हाल ही में राज्य में पूर्वी राजस्थान के वर्षों पुरानी जल संबंधी मांग को पूरा करने के लिए कौन से बांध का निर्माण करने का औपचारिक ऐलान किया गया है? आंसर डोंगरी बांध। राजस्थान सरकार ने पूर्वी राजस्थान में आमजन की वर्षों पुरानी जल संबंधी मांग को पूरा करने के लिए डोंगरी बांध का निर्माण करने का औपचारिक ऐलान किया है। डोंगरी बांध संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पीकेसी परियोजना के तहत पूर्वी राजस्थान के किसानों और आम जनता को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस बांध में सबसे अधिक लाभ सवाई माधोपुर और करौली जिलों में होगा। यह वही क्षेत्र जो मोरेल और बनास नदियों के बरसात के दौरान अधिक पानी की आवक से प्रभावित होते हैं। बांध के निर्माण में कुल 2,51,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सृजित होगी, जिसमें मुख्यतः सवाई माधोपुर और करौली जिले की 1,25,000 हेक्टेयर भूमि को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही यह परियोजना राजस्थान में पानी के संकट को दूर करने में अहम भूमिका निभाएगी और राज्य के 17 जिलों तथा लगभग 40% जनसंख्या को पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग बालिकाओं के लिए चारूचंद्र बोस आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना की शुरुआत कर दी है? आंसर राजस्थान। राजस्थान सरकार ने दिव्यांग बालिकाओं के लिए चल रही पुरानी योजनाओं को मिलाकर नई चारूचंद्र बोस आर्थिक सबलता योजना पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। यह योजना व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली दृष्टिहीन, मूक बधिर और शारीरिक अक्षमता से प्रभावित बालिकाओं को अब पहले की तरह आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। योजना का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मजबूत आधार देना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कक्षा 1 से 8 तक की दिव्यांग छात्राओं को 2,000 रुपए और कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को 5,000 रुपए मिलेंगे। राशि की निरंतरता बनाए रखने का मकसद यही है कि कोई भी विद्यार्थी योजना में परिवर्तन के कारण परेशान न हो। चारूचंद्र बोस पश्चिमी बंगाल सुधार सेवा रिकॉर्ड में गलती से चारूचरण बोस लिखा गया है। 26 फरवरी 1890 से 90 मार्च 1909 तक एक भारतीय क्रांतिकारी और अनुशीलता समिति के सदस्य थे, जिन्होंने भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ब्रिटिश औपचारिक अधिकारियों के विरुद्ध हत्याएं भी की थी। राजस्थान के किस जिले में सिरेमिक उद्योग पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? आंसर बीकानेर। बीकानेर में सिरेमिक उद्योग पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2025 में आयोजित किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों ने इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवहारिक समस्याओं पर मंथन किया और एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य बीकानेर को सिरेमिक हब के रूप में स्थापित करना है और निष्कर्षों को केंद्र और राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जोधपुर चैप्टर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट माइन ओनर्स एसोसिएशन द्वारा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कोलकाता के मंगाराम वेद, रघुवर दयाल और अन्य प्रवासी बीकानेर वासियों द्वारा की गई थी। बीकानेर का इतिहास 1488 ईस्वी से शुरू होता है, जब जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी के वंशज राजपूत राजकुमार राव बीका ने यहाँ अपना राज्य स्थापित किया था। राजस्थान के किस जिले के कृषि विश्वविद्यालय में राजस्थान का पहला कृषि ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? आंसर जोधपुर। जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में राजस्थान का पहला कृषि ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र युवाओं और किसानों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देगा और इसके माध्यम से डिजिटल खेती को बढ़ावा मिलेगा। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी उद्योग को बढ़ाना, कुशल ड्रोन पायलट तैयार करना है जो खाद और कीटनाशक छिड़कने जैसे कामों को बेहतर ढंग से कर सकेंगे। यह पश्चिमी राजस्थान का पहला केंद्र है और यहाँ 10वीं पास युवा किसान प्रशिक्षण ले सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण शुल्क पर 50% या अधिकतम 35,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और विश्वविद्यालय की ओर से अतिरिक्त 10% की छूट भी मिलेगी। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना 14 सितंबर 2013 को राजस्थान सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। राजस्थान के किस जिले में बरड़ किसान आंदोलन हुआ था, जो 1922 से 1943 तक चला? यह आंदोलन अत्यधिक लगान, बेगान प्रथा और भ्रष्टाचार के कारण शुरू हुआ और इसका नेतृत्व नयनू राम शर्मा ने किया था। आंसर बूंदी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।